हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल लॉयड डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा आज आप सबके सामने स्ट्रेट लाइन चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसी के आगे हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अभी तक मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं क्लास में। तो इससे पहले स्ट्रेट लाइन में हमने बस इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की थी, जितनी भी पॉसिबल इक्वेशन थी, और जो लास्ट इक्वेशन डिस्कस की थी वो था पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट इक्वेशन जो मैंने डिस्कस की थी पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, जरा रिकॉल करिए। और जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए इस सीरीज का। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है, ये हमने डिस्कस किया था। देखिए जरा एक बार और बता देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, और ये लाइन कहीं पर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। बात समझ रहे हैं आप? और इस पर कोई एक और पॉइंट है x1, y1। मान लीजिए इस लाइन पर कोई और पॉइंट है x1, y1, और x, y कोई नोन पॉइंट है। ये क्या है? नोन है, नोन पॉइंट जो हमको पहले से पता हो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कभी है तो उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्लस माइनस आर क्या था? तो बताया था कल मैंने कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है ना। अगर इसको थोड़ा ज्वाइन करेंगे इधर उधर से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये x1 होगी, x1 होगी, और हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस कितनी है? r है। तो x1 यहाँ से देखिए x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो ये मान लीजिए ये हो जाएगा r कॉस थीटा और ये है r साइन थीटा। ठीक है, ये बात हमने थोड़ा सा कल बताई थी आप लोगों को, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए x इज इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने बात की हुई थी कल। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो 3/4 है, और ये कहाँ से पास कर रहा है? 3, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। मतलब ये एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। गिवन पॉइंट क्या है? 3, 2 गिवन पॉइंट। ठीक है, अननोन पॉइंट जो है ये 5 यूनिट्स अवे है, मतलब 5 यूनिट अवे है, मतलब आर जो गिवन है वो 5 यूनिट्स गिवन। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, मान लीजिए ये x1, y1 गिवन था। ठीक है, पॉइंट गिवन है, आर गिवन है, और क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा गिवन है। tan थीटा कितना हो गया? 3/4 गिवन है। हमें निकालना है एक और पॉइंट जो इसी लाइन पर कहीं लाई कर रहा हो। मान लीजिए ये पॉइंट हमको निकालना हो x, y। ठीक है, ये पॉइंट हमें निकालना। तो अभी हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यही होता है ना। अभी हमने तुरंत ही बताया इसको, ये पिछले वीडियो में भी बताया था। तो देखिए r गिवन है, x1, y1 भी गिवन, कॉस थीटा और साइन थीटा पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये पता करने के लिए एक चीज़ गिवन है कि tan थीटा कितना है? 3/4। tan थीटा देखिए, अगर मान लीजिए कोई ट्रेंगल है हमारे पास, चलिए इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रेंगल है, ठीक, ये ट्रेंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। मतलब ये 3 होगा, ये क्या होगा? 4 होगा। तो ये वाली साइड हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? 5, और यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/4 गिवन है जो कि,
सही बात है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो देखिए हमने निकाल लिया साइन थीटा, कॉस थीटा। अब इसमें पुट कर देंगे बस, x1 y1 गिवन, x1 क्या है 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस r मतलब 5, कॉस थीटा का मतलब है 4/5। y क्या हो जाएगा, y1 मतलब 2 प्लस माइनस r मतलब 5, 3/5, यही है। तो अब देखिए यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगा 3 प्लस वाले साइन लेंगे 3 + 4, एक आएगा 3 - 4, यही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर y की दो वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज आएंगी 2 + 3 और 2 - 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू आ गई 7, यहाँ से वैल्यू आ गई -1, यहाँ से वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से आ गई -1। तो देखिए दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, एक 7,5 और एक क्या बन रहा है, -1, -1। देखिए ऑप्शन है ऐसा कोई, हाँ बिल्कुल है, 7,5 एंड -1, -1। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स निकला है, दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं जिससे इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लीजिए इसको थोड़ा समझिए, फिजिकली समझिए। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन था, कोई पॉइंट A है 3,2, तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस, r कितना है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स अवे दो पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट कहीं यहाँ पर हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है एक पॉइंट कोई, है ना। तो दो पॉइंट्स हो सकते हैं, मान लीजिए ये 7,5 था और ये क्या था, -1, तो दो पॉइंट्स ऐसे हैं इस पॉइंट्स से 5 यूनिट्स अवे, 5 यूनिट अवे डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। और क्या है, जो कि एंगल क्या बना रहे हैं, x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो tan थीटा कितना है, 3/4। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जितने भी लाइन की इक्वेशन थी सारी पढ़ ली। अब देखिए, अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। नया क्या है पुराना ही, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए मान लीजिए कोई रेखा है, एक लाइन है ना, रेखा लाइन कह रहे हैं, रेखा के बारे में मत सोच लेना। एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और इसी के पैरेलल हमको दूसरी लाइन लिखनी है, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। मान लीजिए, देखिए पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन, हेडिंग दिख रही होगी ना। अब देखिए इस हेडिंग के बारे में, मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन L कह रहे हैं, इसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन यही होती है, हमने पढ़ाया हुआ है। तो जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन के पैरेलल कोई और लाइन, उसकी इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो इसकी मदद से हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एबव लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन लिखेंगे ax + by + k = 0। ध्यान देना है, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहेगा, c और k का ही देखो डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, सेम है। ax by सब सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है ना। तो यहां से लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल भी कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन, मान लीजिए सेम चीज कह रहे हैं कि एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन के पैरेलल था ये लाइन, है ना। अब इस लाइन के परपेंडिकुलरली एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन L है, तो ये M लाइन है, ठीक है। तो L लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे, देखना ये बहुत ध्यान से समझना। देखो जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बन जाएगा, और y वाले के साथ माइनस साइन लग जाएगा। देखिए bx - ay + k = 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, है ना। एक लाइन गिवन थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ
कांस्टेंट, जहां पर के क्या है, एक कांस्टेंट है। अच्छा, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं। जरा देखो, एक क्वेश्चन करेंगे इस पर तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए ये लाइन ये है, इधर बना देते हैं। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x + 5y + 2 = 0। हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हैं आप? तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी, अभी मैंने बताया क्या हो जाता है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो y का कोफिशिएंट हो जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। मतलब देखो 3 क्या हो जाएगा, y के साथ आ जाएगा, 5 किसके साथ आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी 5x - 3y + k = 0। कांस्टेंट चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं सोल्यूशन। अगर इसका लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x - 3y + k = 0। यही हो जाएगी। देखिए 5x - 3y + k = 0 हो गई। अब क्या है, अब कह रहा है एंड पासिस थ्रू 2,7। मतलब ये लाइन जो हमने लिख दी ये कहाँ से पास कर रही है, 2,7 पॉइंट से पास कर रही है। तो 2,7 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह 2 रख दें, y की जगह 7 रख दें, तो ये पूरा 0 के बराबर आना चाहिए। तो रख देते हैं यहाँ पर जरा, सिंस 2,7 सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन को 2,7 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखिए इस पर रख दीजिए जरा, रखेंगे जब तो ये कितना आएगा, 5 × 2 - 3 × 7 + k = 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 - 21 + k = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, ये कितना 11 आ जाएगा। k = 11 आ गया। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए k की जगह पर 11 रख दीजिए, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी 5x - 3y + 11 = 0। देख पा रहे हैं आप, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो सिर्फ समझना ये है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखना। अब ज़्यादा ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये एक लाइन था, इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है, ठीक है। इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0। अब इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन, मान लीजिए इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये दूसरा जो मार्कर है मेरा, इसको कलर चेंज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो रेड मार्कर है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है और हमें रेड वाले मार्कर की इक्वेशन लिखनी है ना, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है इसकी मदद से। तो इसकी इक्वेशन ax + by + c = 0 जैसे लिखी थी, देखिए ये। अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन लिखनी है वो हो जाएगी bx - ay + k = 0। और k निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन गिवन रहेगी क्वेश्चन में। बात समझ गए आप लोग। इसी तरीके से पैरेलल लाइन पे भी एक क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी परपेंडिकुलर लाइन पे क्वेश्चन किया हमने, सेम उसी प्रकार पैरेलल लाइन पे एक क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन इज दिस, है ना। इस लाइन के पैरेलल लाइन हमको लिखनी है जो कि कहाँ से पास कर रही हो, 2,1 से। तो अभी बताया कि अगर ax + by + c = 0 कोई लाइन हो, इस लाइन के पैरेलल अगर लाइन लिखनी हो तो इस लाइन के पैरेलल l अगर लाइन है, इस लाइन के पैरेलल अगर लिखनी हो तो ax + by + k = 0। बस कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इस लाइन के अगर पैरेलल लाइन लिखनी है हमको तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y + k = 0, है ना। ये जो लाइन है ये गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2,1 पॉइंट से पास कर रही है। तो ज़रा देखो यहाँ पर 2,1 सेटिस्फाई करेगा, तो 2,1 पुट कर दिया, पुटिंग
इन एबव, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो जरा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 4 माइनस 3 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया -1 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब रख दो, क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आ गई है, बात समझ में आ गई, जो कि किस पॉइंट से पास कर रही हो 2,1 पॉइंट से पास कर रही हो। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए, इस तरह से पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन अब आप लोग लिख लेंगे। मान लीजिए गिवन लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन लिखनी है, या कोई लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा बताइए, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हो किसी पॉइंट पर, चलिए देख ही लीजिए थोड़ा सा इसको भी। मान लीजिए कोई दो लाइन्स हैं, चल एक ये लाइन है L1, एक ये लाइन है L2 लाइन। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। देखो, अभी तक हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख ली, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब अगर मान लो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो। निकाल पाएंगे आप लोग कि नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए एक लाइन है L1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक L2 लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। चलिए 3x प्लस 5y कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो दो लाइन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है ना। सॉल्व एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। मल्टीप्लाई, देखो जो लोग कर लेंगे बहुत आसान है, मल्टीप्लाई 1, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो बाई 3 एंड 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 3 को 3 से, सॉरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो एकदम आसान हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन 2 है ना। अब 2 माइनस 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। देखो 6x में से 6x खत्म, 10y में से 9y क्या बचेगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू 3, यहाँ से आ गया। इसी तरह से जब y इक्वल टू 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y बराबर 3x आ जाएगा, है ना। किसी भी इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। पहली इक्वेशन में मान लो हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो पुट किया तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5। तो 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -2, है ना। तो देखो x और y की वैल्यू आ गई ना आसानी से। तो पॉइंट क्या आ गया, जो पॉइंट आया, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये आया कितना, -2,3। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, -2,3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट अब जो पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, वो है कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइन, है ना।
अब बहुत ध्यान से सुनना, कंकरेंट लाइंस होती क्या है। मान लीजिए कोई भी n नंबर ऑफ लाइंस अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, एक ही पॉइंट से क्या हो रही हो, ओरिजिनेट हो रही हो, पास हो रही हो, तो ये सारी लाइंस मान लीजिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और ये क्या है हमारी L3 लाइन है। एक हटा दो, चलो 3 ही रखते हैं, ठीक है, हमको 3 का ही पढ़ना है, पेपर में भी 3 का ही आता है, ठीक है। 3 लाइंस हैं आपस में, तो इन तीनों लाइंस को L1, L2, L3 क्या है, कंकरेंट लाइंस हैं, दीज आर कंकरेंट लाइंस। मान लो इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0, ठीक है। ये 3 लाइंस हैं, तीनों कैसी, कंकरेंट लाइंस हैं। तो अगर मान लो हमें सिर्फ इक्वेशन गिवन है तो कैसे पता करेंगे कि ये लाइंस कंकरेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइन, उसके लिए है हमारे पास क्या, कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, देखो ये डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, जहां पर a1 b1 c1 क्या है, कोफिशिएंट है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, है ना। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे ये जो 3 लाइंस है, देन L1, L2 एंड L3, ये जो 3 लाइंस हैं आर कंकरेंट, ये क्या है, कंकरेंट लाइंस। और इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर कई बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा या फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 3 गिवन लाइंस आर कंकरेंट, है ना। इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, तुरंत देखिए। चलिए देखिए कंकरेंट लाइन पर एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कंकरेंट, है ना। देखो 3 लाइन गिवन है, पहली लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 13 बराबर 0, दूसरी लाइन है 8x माइनस 11y माइनस 33 बराबर 0 और तीसरी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस लेमडा बराबर 0। ये तीनों लाइंस कैसी हैं, आपस में कंकरेंट हैं, कैसी हैं, कंकरेंट हैं। तो हमें वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है, ये क्या होगा, ये हमको निकालना, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइंस। देखिए जरा कंडीशन क्या होती है, a1 अभी बताया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 सब क्या हो, 0 हो। इसका मतलब है 3 माइनस 4 माइनस 13, 8 माइनस 11 माइनस 33, 2 माइनस 3 और लेमडा, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर हो, है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अब तक सबको आ गया होगा जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 3 लिया, ये आ गया माइनस 11 लेमडा माइनस ऑफ 99 प्लस 4, है ना, 8 लेमडा प्लस ऑफ 66 माइनस 13 माइनस 24 प्लस ऑफ 22, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहला वाला टर्म लिया तो ये और ये छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 11 लेमडा माइनस टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ दिस कर दिया। इसी तरीके से फिर माइनस 4 लिया और इस तरह सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट आएगा तो सिखा देंगे, वैसे डिटर्मिनेंट लगभग सब लोगों को आना चाहिए। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जरा सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ 33 लेमडा माइनस ऑफ 99 इंटू 3 करो जरा, 297। इसी तरीके से यहाँ करते हैं प्लस 32 लेमडा प्लस ऑफ माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करके लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस
7। तो डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, लेमडा लेमडा वाला टर्म अलग कर लेते हैं। देखो 32 लेमडा माइनस 33 लेमडा माइनस लेमडा बच गया, ठीक है। इसी तरह से माइनस 297 माइनस 286 और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर -7 आ जाएगा। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। इस टाइप से क्वेश्चन कई बार आते हैं कि कंकरेंट दे देगा कि 3 लाइंस आपस में कैसी हैं, कंकरेंट है और हमें निकालना है लेमडा की वैल्यू, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कंकरेंट लाइंस पढ़ ली, पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पढ़ लिया, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पढ़ लिया। अब देखिए अब क्या पढ़ना है कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, और इसके बाहर कहीं भी एक बिंदु है, कोई पॉइंट है, ठीक है। तो उस पॉइंट से उस लाइन पर देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1, ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक लाइन है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगी, ये कैसे निकालेंगे, अब यही सीखना है हमको। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, d जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये होगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी पे जरा एक कोरोलरी भी है इसी की, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास, ये एक कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब मान लीजिए ओरिजिन कहीं पर है, ये ओरिजिन है 0,0, सबको पता है। तो ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, d, है ना। तो सेम इसी तरीके से करेंगे इसको भी। देखिए ओरिजिन से निकालना है ना, यहाँ पर x1, y1 किसी पॉइंट से निकाल रहे थे, अगर यही पॉइंट ओरिजिन हो जाए तब क्या होगा, तब और आसान हो जाएगा। देखिए जब 0,0 यहाँ पुट करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा। तो इसकी जो डिस्टेंस d हो जाएगी वो c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, है ना। और कल लिखवाया भी था मैंने जब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ा रहे थे। देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें, है ना, रिकॉल कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या था, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, ये था। p क्या थी, ये देखिए ऐसे कोई लाइन थी, ये कोई लाइन थी, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था p था, ये एंगल अल्फा बना रहा हो, तो इस लाइन की इक्वेशन हम l लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते थे नॉर्मल फॉर्म में, है ना। और यहाँ मैंने बताया था कि p बराबर क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बताया था मैंने, है ना। तो वो कहीं और से नहीं आया था, यहीं से आया था। देखिए डिस्टेंस d किसी भी ओरिजिन से किसी लाइन l पर जो डिस्टेंस d होगी वो c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, है ना। तो cos यहाँ से यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में भी p कुछ और नहीं था, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही थी, तो p बराबर c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,3 फ्रॉम द गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, देखिए लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट जो गिवन था वो क्या है, -2,3 पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, मान लीजिए ये लाइन है, ये कहीं पॉइंट है -2,3, तो ये डिस्टेंस हमको d निकालना है, ठीक है। अभी बताया फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है मॉड के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव तो होगी नहीं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, इसीलिए मॉड लगा है। तो d क्या हो जाएगा, देखिए ax1 मतलब इसी पर x की जगह पर तुमको -2 पुट करना है, y की जगह पर 3 पुट करना है। पुट कर देते हैं जरा, x की जगह पर -2 पुट किया, y की जगह पर 3 पुट किया, -5
अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ, हमें क्या निकालना है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है 1 है, बी की जगह पर -1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी जरा देखते हैं, -2 -3 -5 -10 हो गई, अपॉन क्या हो गया √2 हो गया, √2, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती तो इसको हम 10/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको √2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया जरा बताओ, 10√2/2, इसका मतलब ये क्या हो गया 5√2, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना। तो डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस कितनी हो गई, डी बराबर 5√2 हो गई, बहुत आसान हो गया है ना। अगर यहीं पर ओरिजिन से कह देता, कोई पॉइंट ना गिवन होता, इसकी जगह पर ओरिजिन गिवन होता, ओरिजिन होता, ओरिजिन से इस लाइन पर डिस्टेंस लिखनी होती तो बहुत आसान था, तब तो और आसान था। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस डी लिखनी होती, देखिए इधर बता रहे हैं डिस्टेंस मतलब c/√a² + b², यही होता है। c कितना है इसका, c है -5, तो मतलब 5/√2, यही हो जाता बस 5/√2, और सॉल्व करते तो इसको 5/2√2 यही हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, है ना, एकदम बहुत आसान बात हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अभी तक किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस निकाल रहे थे, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये L लाइन है, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस D है ये निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस D, तो मान लीजिए L1 लाइन की इक्वेशन ये है, ax + by + c1 = 0, L2 लाइन की इक्वेशन ax + by + c2 = 0, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, ये बता चुके हैं। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस D होगी वो c1 - c2 अपॉन √a² + b², है ना, बहुत आसान है। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस c1 - c2 अपॉन √a² + b², बहुत आसान है, एकदम आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए एक लाइन L1 है, 2x + 3y + 6 = 0, और L2 लाइन है 2x + 3y + 4 = 0। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आपको दिख रहा होगा एकदम आसानी से, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि A1 देखो दो पैरेलल लाइंस के लिए एक कंडीशन भी होती है, यहाँ पर बता देते हैं कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 is not equals to C1/C2। A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन भी है चेक करने की। ठीक है, कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है कि नहीं। ठीक, अब इन दोनों लाइन के बीच की मान लीजिए डिस्टेंस D निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस D फॉर्मूले पर रख देंगे, c1 - c2 मतलब 6 - 4 अपॉन √2² + 3², तो ये कितना हो जाएगा 2/4 + 9 13 √13 आंसर, है ना। तो एकदम बहुत आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो गई। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, इस पर देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन है 5x - 12y + 26 = 0 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा देगा। देखो क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है L, हम इसकी इक्वेशन है 5x - 12y + 26 = 0। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन। एक और लाइन है इस लाइन के पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 5x - 12y + λ = 0, यही होगी।
यही होगी कि नहीं, सही सही बताइए। एकदम यही होगी। अभी बताया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, चलो k कर देते हैं, लेमडा आप लोग को दिक्कत कर दे रहा है, k बराबर 0। अब ठीक है, तो अब इस लाइन की इक्वेशन, ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ये बात है। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट। हमें k की वैल्यू आ जाए तो मतलब हमारा काम हो गया। इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है, k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू निकालने के लिए गिवन है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। तो हम इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4, मतलब d बराबर कितना है, 4 है। तो d बराबर 4 है, तो इसका मतलब है कि लेमडा माइनस 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस ऑफ -12 स्क्वायर, यही है। डिस्टेंस d क्या होता है, अभी बताया था, d क्या होता है, k माइनस या जो भी होगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, 4, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो वही लिख दिया, देखिए k है, अच्छा k है, चलिए k ही लिखते हैं, k माइनस 26 अपॉन दिस, तो 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 26 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखिए, मॉड लगा है तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, मॉड लगा देते हैं अभी, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 26 प्लस माइनस दो वैल्यू के साथ अपॉन, ये कितना आ जाएगा, 13। चलो 13 के साथ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, k की वैल्यू, k इज इक्वल्स टू 52 प्लस ऑफ 26, एक ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा k बराबर 52 माइनस 26, ठीक है। दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 78 आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई, सॉरी k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस लेंगे माइनस के, ठीक है। तो k बराबर आ जाएगा -26, k की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, देखो 78, क्यों 26 क्यों नहीं हो सकता है सर, क्योंकि देखो अगर 26 हो गया यहाँ पर तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसलिए k बराबर कितना हो गया, 78। ऑप्शन कौन सा, लगा देंगे, बस बात खत्म, है ना, सॉल्व हो गया। सो यहाँ से लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। दो तीन चीज़ें और बची हैं इसमें, जैसे सेकेंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, वो भी एनडीए में पूछा जाता है, हम उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। तो वो सब भी पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।